हाल ही फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज़ हुई कल की मूवी जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो आज हम इसके मूवी के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। तो इस मूवी में जो है हमें कुछ मेजर चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली, जिसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ मिली है कि भैरवा जो है वो महाभारत के समय में कर्ण थे, जो हमें इस मूवी में रिवील किया है अश्वत्थामा ने। जो है उन्होंने मतलब जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने कहा है कि मैं मेरा जो मित्र भैरवा मतलब कि कर्ण है। तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है और साथ ही साथ हमें मूवी में दांडीव और विजय धनुष, ये दो चीज़ें मोस्टली मेजरली हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जिसके बेसिस पे जो है सबसे पहले हम विजय धनुष के बारे में बात करते हैं। विजय धनुष जो है वो भगवान शिव जी का धनुष है और ये धनुष जो है भगवान परशुराम जी के पास था, फिर उन्होंने कर्ण को दिया था। ठीक है, तो उसके बाद की जो हिस्ट्री है डायरेक्टर ने उस हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उस हिस्ट्री में कर्ण ने फिर वो धनुष जहाँ पे हमें देखने को मिला कि अश्वत्थामा जी के पास है, बट एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो स्क्रिप्ट राइटर कैसे स्क्रिप्ट लिखता है उसके बारे में, बट एक्चुअली जो बुक्स में लिखा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे ही एक सीन है, यहाँ पे मैं एक सीन का वर्णन करना चाहूँगा जो रामायण काल में है। जैसे कि भगवान श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं प्रत्यंचार चढ़ाते समय, तो वैसे ही उसी समय पे उस सभा में भगवान परशुराम जी आते हैं। तो हो सकता है पार्ट 2 में भैरवा ने जैसे ही विजय धनुष को हाथ लगाया उसके कारण पार्ट 2 में भगवान परशुराम जी की एंट्री हो एंड वहाँ पे सारी चीज़ें को रिवील किया जाएगा। दैन आफ्टर भगवान कल्कि के जन्म के बारे में जो है आगे की स्टोरी मूव ऑन होगी। और यहाँ पे हमने दो चीज़ें नोटिस करने वाली है कि कल्कि जो है जो विलन है सुप्रीम यास्किन करके, तो वहाँ पे उन्होंने भी जो है दांडीव को एक्सेस किया है, मतलब दांडीव धनुष को धारण किया है। और दांडीव जो है वो अर्जुन का धनुष था। उसकी खासियत ये है कि वो एक साथ हजारों शत्रुओं से युद्ध करने में सक्षम ऐसा जो है धनुष था। और यहाँ पे हमें पार्ट 2 में हो सकता है कि और एक चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो रहेगा कर्ण के कवच कुंडल। हो सकता है कि यहाँ पे हमें पार्ट 2 में भैरवा जो है कवच कुंडल की खोज में निकलेगा भगवान परशुराम जी के कहने पे, हो सकता है, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अपने अपोनेंट के विरुद्ध लड़ने में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकती है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 के लास्ट एंडिंग में एक बात तो कंफर्म मैं डेफिनेट बता सकता हूँ कि पार्ट 2 के एंडिंग में जो है हमें भगवान कल्कि का जन्म होते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद जो है पार्ट 3 में हो सकता है उनका बचपन हो, मतलब उनका बचपन की पूरी जो है रहेगी, मतलब पूरा बचपन वहाँ पे रहेगा, मतलब जैसे कि श्री कृष्ण का बचपन था। ठीक है, मतलब वहाँ पे उनके जो मामा थे कंस मामा, उन्होंने काफ़ी विलन्स को वहाँ पे भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो सेम स्टोरी वहीं पे कॉपी हो सकती है, वैसी की वैसी स्टोरी को घुमाया जाएगा कि बहुत सारे विलन्स को उनको मारने के लिए भेजा जाएगा, फिर एक एक करते सब मिलते उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और अलीटा करके एक हॉलीवुड मूवी है, तो जो इस पिक्चर की काफ़ी सारी जो थीम है मुझे लगता है कि वो अलीटा मूवी से भी ली है, क्योंकि वो हवा में उड़ता हुआ जैसे कि लटकता हुआ पिरामिड शेप्स का जो है वो आइलैंड जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हॉलीवुड के कुछ मूवीज़ से भी उन्होंने कॉपी की है, बट एक्चुअली फुल टू कॉपी नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो कॉपी की ही है, मानना पड़ेगा। एंड इस प्रकार से मेरे ख्याल से पार्ट 2 रहने वाला है। तो पार्ट 2 में मोस्टली अगर हम पूरा रिव्यू करें तो 2 से 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने वाला है, विजय धनुष, दांडीव और कर्ण के कवच कुंडल और हमारे भगवान श्री कल्कि का जन्म, ये 2 से 3 चीज़ें।